इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। सीधे लिए चलते हैं रामलीला मैदान में, जहां इस वक्त कांग्रेस की हल्ला बोल रैली हो रही है और वहां तमाम कांग्रेसी एकजुट हैं। हमला बोलो, महंगाई पे हमला बोलो। धन्यवाद। हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, साथी मेरे, आपको सलाम करता हूं कि थके नहीं है कुछ तो। ना कुर्सी पे बैठे ना नीचे बैठे, जोश बरकरार है, जिंदाबाद है आप लोग। अरे हल्ला बोल रे भाई, हल्ला बोल। अरे महंगाई पे हल्ला बोल। अब मैं गुजारिश करता हूं, हिमाचल में हमारी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा हैं और 2-3 मिनट में हमारे सामने अपनी बात रखेंगे। फिर गहलोत साहब के बाद सीधे राहुल गांधी जी हमें संबोधित करेंगे। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत जी, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल जी, खड़गे जी और हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता, मंच पे बैठे सभी मेरे आदर के योग्य नेतागण और सभी लोकसभा राज्यसभा के सदस्यगण, इस सभा में आए सभी आदर के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी और हमारे सेवा दल, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, इन तक के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण, आज हमें बहुत खुशी है कि हमने दिल्ली में राहुल जी के आदेश के मुताबिक एकत्रित होकर महंगाई पर जो अपनी आवाज को बुलंद किया है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं राहुल जी को कि राहुल जी, इस मुहिम में हर स्टेट से आपको आश्वासन और समर्थन मिलेगा। हम लोग अपने अपनी जगह में भी ये महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज को उठा रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि जन जन की आवाज को हम पार्लियामेंट में भी उठाए। जैसा अभी खड़गे जी ने कहा, वहां भी हमने बहुत प्रयास किया कि हम महंगाई पर अपनी आवाज, हमको समय ही नहीं दिया बोलने का। हालांकि कितनी बार पार्लियामेंट स्थगित हुआ इसी करके कि हमने आपको अपनी आवाज सुनानी थी। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वक्त आने दो, आप मुझे मौका दो, मैं बेरोजगारी को दूर करूंगा। यही नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने ये कहा कि मैं 1 साल में 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार दूंगा। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आज तो आपको कुर्सी पर बैठे 8 साल हो गए। आपके वचन के मुताबिक 18 करोड़ बच्चों को, 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, पर हमें दुख है कि आपने ना वो रोजगार की बात कही और ना ही आपने महंगाई पर बात की। आपने भी बार बार कहा था, जब ये गैस का सिलेंडर 450 रुपए का था, आपने कहा मुझे मौका दो, मैं इस महंगाई को कम करूंगा। आज जैसा आप जानते हैं कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसपे जीएसटी नहीं लगी, जिसपे महंगाई के दाम कहां से कहां पहुंच गए। और हमें दुख है कि हमारी आवाज प्रधानमंत्री जी सुनना नहीं चाहते। मैं ज्यादा समय ना आपके लेती हुई, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं
कि आपने राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, सभी आप इस आवाज को बुलंद करने के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं। आपका धन्यवाद। और मैं इनको आश्वासन देती हूँ कि हम लोग भी अपने क्षेत्र में, और आप जैसा जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो अब चुनाव आने वाले हैं, हमारे दो ही अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी की और महंगाई की बात। हम जन जन में, घर घर में, हर व्यक्ति तक इस आवाज को उठाना चाहते हैं। हमें खुशी है कि महिलाओं का भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, महिलाएं भी इसमें खुलकर साथ आई हैं और वो भी चाहती है कि हम भी प्रदेश में परिवर्तन करेंगे। उसी तरह हम हिमाचल प्रदेश को जीतकर राहुल गांधी जी की झोली में डालेंगे और उसी तरह से हमारा परिवर्तन शुरू होगा और पूरे भारतवर्ष में हम इस परिवर्तन को ला के रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अरे हल्ला बोल रहे साथी, हल्ला बोल। अरे महंगाई पे जोर से, अरे महंगाई पे, अरे महंगाई पे। हमारे वरिष्ठतम नेता राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से विनती करता हूं कि आइए और अपनी बात रखे। ये सभी साथी अपने पोस्टर, झंडे नीचे रखे, मीडिया को दिक्कत ना आए। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी जी, भूपेश बघेल जी, तमाम हमारे मंच में बैठे हुए तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों, आज रामलीला मैदान एक इतिहास बनाने जा रहा है। जो सैलाब उमड़ पड़ा यहाँ पर, मुझे याद आ गया जब हम लोग यहाँ आते थे, विपक्ष में थे, और 78 में इंदिरा जी के वक्त में यहाँ पर रैली हुई थी और मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष था। आप सोच लीजिए उस वक्त जो माहौल था, राहुल जी मैं वो माहौल आज देख रहा हूँ। इसके अपने मायने हैं। पूरे देश के जो हालात हैं वो इतना चिंताजनक है, कोई सोच नहीं सकता। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। मोदी जी जब 14 में कैंपेन करते थे देश के अंदर, काला धन लेके आऊँगा, महंगाई कम करूँगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, और क्या नहीं बोलते थे। अगर उनका भाषण सुन ले वापस जनता तो हमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और तमाम बातें भूल गए। हमारी सरकार के वक्त में जो आंदोलन करवाए गए थे दिल्ली के अंदर, अन्ना हजारे जी से भी, यही केजरीवाल जी आज जो राजनीति कर रहे हैं वो भी हदें पार कर रहे हैं असत्य बोलने की। किस प्रकार देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो आप सोच सकते हैं वो षड्यंत्र था हमारे खिलाफ में। शानदार काम हो रहा था यूपी गवर्नमेंट में। सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह से मिलकर के वो काम किया, कानून बना के अधिकार दे दिया, नरेगा का, रोजगार का अधिकार दे दिया महात्मा गांधी के नाम से। उन्होंने किस प्रकार से 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दे दिया, अधिकार देके कानून बना के पार्लियामेंट के अंदर, राइट टू एजुकेशन दे दिया, आरटीआई दे दिया। पर एक माहौल ऐसा बनाया गया, जो लड़ाई हम लड़ रहे थे आरटीआई के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट के स्कैंडल, वो CNAG साहब कहाँ चले गए, अब गायब हो गए।
1,76,000 करोड़ के घोटाले हो गए। ये षड्यंत्र करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसमें वो कामयाब हो गए, पर सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। अब जो महंगाई की मार है देशवासियों पर, कमर तोड़ चुकी है देशवासियों की। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया आपको, बेरोजगारी की तो हाहाकार मर गया लोगों में, जो रईसी नौकरी है वो भी जा रही है, और ये सरकार इतनी झूठ आधारित है। मुझे याद है 2019 के अंदर NSSO ने जो संगठन है भारत सरकार का, उसने आंकड़े निकालने का प्रयास किया सच्चाई का, बेरोजगारी का। मोदी सरकार ने रुकवा दिया। उस NSSO के अध्यक्ष को, चेयरमैन को, मेंबर को इस्तीफा देना पड़ा। पूरे देश के तमाम अखबारों ने संपादकीय लिखा इसके ऊपर। पहली बार आज़ादी के बाद में आंकड़े रोके गए हैं। और आप देखिए, जैसे परिणाम आए मोदी जी के पक्ष में और तमाम आंकड़े जारी कर दिए, कितना भयंकर महंगाई की मार पड़ी है, बेरोजगारी की मार पड़ी है। तो मैं कहना चाहूँगा, आप सब राहुल जी को सुनेंगे, इस सरकार की करने में अंतर है। ये सरकार मुकुटा पहने हुए लोकतंत्र का, इनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर। ये फाशिस्टी लोग हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं देश को। लोग चिंतित है, बोल नहीं पा रहे हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ED का, CBI का, इनकम टैक्स का, आतंक मचा रखा है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। अब ये आप लोग खड़े हैं यहाँ पर, पूरे देश के अंदर ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, जब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गिरफ्तारियां हुई थी यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट की और तमाम नेताओं की, तो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार लोग सड़कों पे आए हैं, शाम तक सरकार की हालत खराब हो गई। और आज आपकी रैली देख के शाम को इस सरकार के नेताओं को पसीना आएगा, ये मैं कह सकता हूं आप लोगों को। हालात बड़े गंभीर हैं। राज्यों के साथ में नाइंसाफी हो रही है। एक्साइज मिलती थी पहले, राज्यों को हिस्सा मिलता था पेट्रोल में, डीजल में, गैस में, वो हिस्सा बंद कर दिया एक प्रकार से, मामूली कर दिया गया। पूरा का पूरा एक्साइज 16 लाख करोड़ के आसपास हुआ होगा, अधिक हुआ होगा। पूरा खजाना भर रहे हैं केंद्र सरकार, वो इनका वित्तीय प्रबंधन है। इसलिए आपसे मैं आह्वान करना चाहूँगा, ये तो शुरुआत है आपकी, आगे लड़ाई लंबी है आपकी। राहुल गांधी जी यात्रा में निकल रहे हैं, ऐतिहासिक यात्रा होगी वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, 3,500 किलोमीटर। आप सोच सकते हो, पूरे देश के अंदर एक जलजिला पैदा होगा। आप लोग भी अपने अपने जिले में, ब्लॉक में जहाँ संभव हो वहाँ पदयात्रा कीजिए। प्रोग्राम दिया हुआ है AICC का, वेणुगोपाल जी का पहले से दिया हुआ है। राहुल गांधी के एकजुटता दिखाने के लिए हमें लगातार जिलों में, ब्लॉक में कोई न कोई प्रोग्राम करने हैं। यात्रा एक रूट से चलेगी, एक मैसेज आएगा, भारत जोड़ो की जरूरत क्या पड़ी है यात्रा की। नाम भारत जोड़ो क्यों दिया गया? इसलिए आज नफरत का माहौल है, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक ओपिनियन निकल रही है कि आप देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम करो, और मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। माहौल बहुत खतरनाक है देश के अंदर। इस प्रकार के हालात में हम जी रहे हैं, देश चल रहा है, लोग चिंतित है। इसलिए मैं अपनी बात लंबी नहीं कहता हुआ यही कहना चाहूँगा, 70 साल में कांग्रेस ने देश को यहाँ तक पहुँचाया है। अगर दुनिया में आज सम्मान है देश का, इसलिए है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर आज तक जिस प्रकार इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव जी हो, सोनिया गांधी जी आई जब बन करके अध्यक्ष कांग्रेस की, डॉक्टर मनमोहन जी आए, जो आज जो सफर तय किया है, उसके कारण से आज देश एक रहा, अखंड रहा है। इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, पर देश को एकजुट रखा, एक अखंड रखा। ये कैसे भूल जाते हैं हम लोग। राजीव गांधी जी शहीद हो गए देश के लिए, लंबा इतिहास है। पर हमारे नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। नरेंद्र मोदी जी गांधी परिवार की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं, तो पूछो इस परिवार का
एक भी मेंबर पिछले 30 साल में ना प्राइम मिनिस्टर बना, ना केंद्रीय मंत्री बना, ना कोई पद लिया हो। अगर संगठन में उनकी भागीदारी है, पूरा देश चाहता है, पूरे देश के कांग्रेसियन चाहते हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मैं पूछना चाहता हूं आपको। इससे समझ जाइएगा कि इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, आपसे भी ज्यादा है। चुनाव जीतना एक बात है, प्रधानमंत्री एक बात है बनना, पर जो रेस्पेक्ट कमांड करती सोनिया गांधी, इनका परिवार देश में हाईएस्ट है, उससे आपको तकलीफ क्या होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आपको लड़ाई में पूरी भागीदार बनना है, मजबूती के साथ में। अंतिम विजय सत्य की होगी और सत्य आपके पक्ष में है। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दिल्ली पधारने पर। पूरे देश के कोने से आप यहां पहुंचे और सुबह से चर्चा हो रही है महंगाई पर। मेरे तमाम वरिष्ठ नेता मंच पर उपस्थित हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय राहुल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें हमारे उन साथियों का। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मंच पर हैं, आदरणीय अधीर रंजन जी, माननीय अशोक गहलोत साहब, भूपेश बघेल साहब और तमाम CWC के सम्मानित सदस्यगण हैं, सांसदगण हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं। इस माफी के साथ आप सुबह से यहां बैठे हैं, तपती धूप में बैठे हैं। कोई कल रात से निकला है, कोई 2 दिन पहले निकला है, लेकिन जिस विषय पर आज जो बैठक हुई है, राहुल जी जिस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं साथियों, उसके लिए मैं आपका शीश झुका के आभार व्यक्त करता हूं कि जो लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं वो आप सब उनके साथ खड़े हैं। और आज ये जो गूंगी बहरी सरकार मोदी सरकार कही जाती थी, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, ये केवल गूंगी बहंगी सरकार नहीं है, ये सरकार आज अंधी भी हो चुकी है। आज ये सरकार गरीब का दर्द नहीं देखती, आज मजदूर की परेशानी को नहीं देखती, आज बढ़ती हुई कीमतों की तरफ नहीं देखती। इसीलिए मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने जो बात कही है, एक एक बात वो सही है। जो व्यक्ति 2014 में आकर के कांग्रेस की सरकार, माननीय मनमोहन जी की सरकार, सोनिया जी की सरकार पे जो पार्टी सवाल खड़ा किया करती थी, 70 साल पे प्रश्न पूछा करती थी और ये कहा करती थी कि 70 साल में देश को क्या दिया, महंगाई की तुलना किया करती थी, तो आज उस सरकार से, इस मंच से मैं अपने नेताओं के सामने इस सरकार से पूछना चाहता हूं, ऐसा 8 साल में क्या हो गया इस मुल्क के अंदर कि 70 साल 2014 में जिस दूध की कीमत 30 रुपए हुआ करती थी, आज वो दूध 62 और 65 रुपए क्यों हो गया। इस मुल्क के अंदर 70 साल में 2014 में जो आटा 20 रुपए हुआ करता था, जो निवाला गरीब आदमी लिया करता था, वो आटा आज 40 रुपए कैसे हो गया। 2014 में ये भाजपा और मोदी, इनके सूरवीर झूठे प्रवक्ता चैनल पर बैठ के कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछा करते थे, गैस सिलेंडर पर प्रदर्शन किया करते थे। 410 की कीमत हुआ करती थी 70 साल 2014 में, आज 8 साल में क्या हो गया कि गैस सिलेंडर 1100 रुपए के पार हो गया। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, कृषि प्रधान देश है ये मुल्क, किसान आज यहां मौजूद है। इस देश के अंदर में सरसों का तेल 70 साल में 2014 तक 80 रुपए पहुंचा था, आज 8 साल के इस कार्यकाल भाजपा में 200 के पार सरसों का तेल हो गया। ईंधन की कीमतों का जिक्र मुझसे पूर्व वक्ताओं ने किया। मैं आपसे आग्रह करता हूं, सत्ता में बैठे लोग पार्टी और आदरणीय राहुल जी और उस पर सवाल खड़े करेंगे, लेकिन मेरे नेता, इस मुल्क के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 5 तारीख को अपनी गिरफ्तारी देते हैं और इस मुल्क की सरकार को झुकाने का काम करते हैं। तो अंत में यही कहते हुए, जहां एक बड़ा मोदी और दिल्ली का झूठा मोदी, उस पर इजाजत लेते हुए 1 मिनट की तरफ दिल्ली की राजधानी पे जिस तरह से देश के अंदर इस राजधानी में बेरोजगारी की तादाद बढ़ी है, राजीव गांधी जी के नाम से 48,000 मकान बन के तैयार थे। तो केजरीवाल से भी पूछना चाहता हूं, जितनी जिम्मेवारी केंद्र सरकार थी, मैं समझता हूं उससे ज्यादा जिम्मेवारी मोदी योगी और मोदी सरकार और अरविंद की जिम्मेदारी बनती थी। अंत में यही कहते हुए,
जिसका आपको इंतजार है, आपको हाथ जोड़ के अभिनंदन दिल्ली पहुंचने पर। और जो आप व्यवस्थाओं में आपने यदि कहीं कोई कमी महसूस की है तो दिल्ली अध्यक्ष के तौर पर मैं उसके लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अंत में कहते हुए जिसका इंतजार था आपसे कहूंगा एक नारे के साथ, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, इस देश के नेता जिंदाबाद। और जिस उद्देश्य से यहां आए हैं, जो आदरणीय प्रिय नेता ने हमें ऊर्जा दी है, मैं एक नारे के बाद आदरणीय नेताजी को बुलाऊंगा। एक जोरदार जयकारा, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल। श्रद्धा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और हमें मार्गदर्शन दे आगे की इस लड़ाई के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, पवन कुमार बंसल जी, अधीर रंजन चौधरी जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, अनिल चौधरी जी, CWC मेंबर्स, PCC प्रेसिडेंट, CLP लीडर्स, सीनियर नेता और हमारी पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देश की हालत आपको दिख रही है। देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपसे नहीं छुपाया जा सकता है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। सही है? आपको लग रहा है कि नफरत और क्रोध देश में बढ़ता ही जा रहा है। सही है ना? नफरत किसको होती है? भाइयों और बहनों, नफरत डर का एक रूप है। जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती है। तो भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं?
इस डर का, इस नफरत का फायदा दंतकांति सेंसिटिव दांतों व मसोढ़ों की मजबूती व सेंसिटिव